अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर मार्केटिंग वाला। और आज मैं फिर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस नाकाम क्यों होते हैं। मैं आपको 11 रीज़न्स बताऊँगा। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो इनसे अवॉइड कीजिएगा, ऐसी कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा कि जिससे आपका जो है वो बिज़नेस ना चले या फिर आपको आगे जाके लॉस हो। ठीक है, जब पहली बार इंसान बिज़नेस करता है और उसको लॉस होता है फिर उसका दिल टूट जाता है और वो फिर सारी उम्र जो है दोबारा वो बिज़नेस की तरफ देखता भी नहीं है और वो जॉब ही करता रहता है। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बिज़नेस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपको वीडियोस पसंद भी आएंगी। पहली चीज़ जो होती है हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो होता है, पाकिस्तान इंडिया में जो सबसे पहली चीज़ होती है जिस वजह से लोग बिज़नेस में फ़ेल होते हैं, लोग सीखते नहीं हैं और बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सीखे बिना अगर आपके किसी के पास भी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी दुबई या फिर किसी भी और कंट्री से आता है, वो आते साथ सीखे बिना कोई थोड़ा सा भी वक्त दिए बगैर ही वो जो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है आपको पहले मिनिमम 6 महीने, फ़र्ज़ करें अगर कोई आप फार्म स्टार्ट करें तो आप 6 महीने किसी फार्म पे जॉब करें या फिर एज ए इंटर्नशिप करें। उनको बोलेंगे यार आप मुझे कोई सैलरी ना दें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। तो ये है कि आप उस बिज़नेस को सीखें। कोई शॉप खोलने का इरादा है तो इस तरह की कोई भी शॉप हो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, उस बिज़नेस को सीखें, उसके इनपुट्स आउटपुट्स, क्योंकि देखिए जैसा बिज़नेस यूट्यूब पे दिखता है और रियलिटी में टोटली उससे डिफरेंट होता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, जो रियलिटी होगी वो टोटली डिफरेंट होगी और यूट्यूब पे होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो पहले आपने बिज़नेस सीखना है, उसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर आप बिज़नेस सीख के बगैर स्टार्ट करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएं। सीखने के बाद जो दूसरी चीज़ आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाती है वो है लोकेशन। अगर आप कोई फ़िज़िकल शॉप खोल रहे हैं, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप कोई स्कूल खोल रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो जो कस्टमर आते हैं वो कम ही होते हैं। ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं लोगों के वो ऑनलाइन ही होते हैं, या फिर अगर कोई आता भी है विज़िट करता है ऑफिस तो उसको आप एड्रेस वगैरह बता के उसको रिसीव कर सकते हैं। बाकी आपको लोकेशन रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10-15 लाख रुपए बिज़नेस पे लगा देते हैं, लेकिन हम लोग जो है किराया, ज़ाहिर सी बात है अच्छी लोकेशन होगी किराया भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। जब अच्छी लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किराया ज़्यादा नहीं देते, कोई नॉर्मल सी जगह पे कहीं पे हम लोग जो है अपना रेस्टोरेंट या फिर कोई भी शॉप खोल लेते हैं किराया बचाने के चक्करों में। ठीक है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, या फिर किराया बचाने के चक्करों के या फिर जो है टाइम बचाने के लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप 3-4 महीने लगाएं, आप आराम से अच्छी सी लोकेशन ढूंढें, उसके बाद आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, लोकेशन के बगैर, अच्छी लोकेशन के बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एक और टिप मैं आपको देता चलूँ, हमेशा कोशिश करें कि आपको कॉर्नर की शॉप मिले। कॉर्नर की शॉप में जो है क्लाइंट्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय इसके कि मार्केट के बिल्कुल बीच में हो। तीसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है कभी भी आपने अपने रिश्तेदारों को हायर नहीं करना। ठीक है, एक आसान सी मैं आपको अल्फाज में समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने अपने 3-4 रिलेटिव्स को रख लिया और आपके ख़ानदान में किसी की फौतगी हो जाती है तो 100% आई एम श्योर कि जो भी आपके रिलेटिव्स रखे हैं सबके सब छुट्टी पे चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ही ख़ानदान के हैं। और जाहिर सी बात है अगर नहीं जाने देंगे, आप उनको छुट्टी नहीं देंगे तो उनके माँ बाप की कॉल्स आपको आने लग जाएंगी कि हमारे बेटे को भेज दो, हमारी बेटी को भेज दो, ये वो। तो फिर वो ख़ानदान में रिश्तेदारी भी ख़राब होती है। या फिर अगर आप उनको आप सैलरी टाइम पर नहीं देंगे, बिज़नेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, कोई भी मसला हो आप उनको सही तरह से डील नहीं करेंगे तो आपकी रिश्तेदारी भी ख़राब होगी और रिलेटिव्स को बंदा कोई इतना कोई सख्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं तो फिर वो बड़े ख़ानदानी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो एक कोशिश करें, आपने कभी भी रिलेटिव्स को हायर नहीं करना। कोई भी बाहर से जो भी है आप स्टाफ देखें, जो है वो बाहर का स्टाफ हायर करें, अपने रिलेटिव्स को हायर नहीं करना। चौथी चीज़ जो है वो है स्टार्ट स्मॉल। हमेशा छोटे से स्टार्ट करें। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 20 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है तो आप कोशिश करें शुरू में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, उस बिज़नेस को देखें उसका आउटपुट क्या है, क्या अर्निंग है, जैसा दूसरे लोगों का चल रहा है वैसा आपका चल सकता है कि नहीं। ठीक है, कम से कम अगर आप 20 लाख लगा देंगे एक ही बिज़नेस में तो आप फंस जाएंगे। आपके पास जो है वो
पीछे हटने का कोई मौका नहीं होगा, आप यू टर्न नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अगर आप 2 लाख लगाएंगे तो आपको लॉस हो भी गया तो चलो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार मुझे पता लग गया कि इस बिज़नेस में इतनी वो नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है कि मैं इसमें और इन्वेस्ट करूँ। 5वीं चीज़ जो मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, बिज़नेस खोल लिया, कोई शॉप खोल ली, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को बिठा दिया, अपने नौकरों को बिठा दिया। अगर कोई अपने फार्म बनाया तो वहाँ पे आपने नौकरों को बिठा दिया। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने डेली अपनी शॉप पे या फिर अपने फार्म पे जो भी आपका बिज़नेस है वहाँ पे जाना है। शुरू में तो आपने लाजमी जाना है। इसके अलावा आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करना है कि वाकई आपको दिलचस्पी है। ऐसा नहीं कि खोल के किसी को दे दिया और आप बैठ जाओगे और कोई कमा के देगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको कमा के दें अनटिल अनलेस आपने पूरा चेक एंड बैलेंस ना रखा हो। शुरू में बिज़नेस जब शुरू होता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसको जो है देखना पड़ता है, एक चीज़ को समझना पड़ता है, एक चीज़ को जो है सीखना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट लाजमी लेना है। ठीक है। छठी चीज़ जो मैंने देखी है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। लोग क्या करते हैं कि यार फलाने की दूध की शॉप चल गई है या फिर फलाने का सॉफ्टवेयर हाउस चल गया तो मैं भी सॉफ्टवेयर हाउस ही खोलूँगा, फलाना 3 लाख रुपए कमा रहा है। और हमारे यहाँ ये भी होता है कि यार फलाने का बच्चा तो है डॉक्टर बन के 6 लाख रुपए कमा रहा है, मैं भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, अपने जहन में रखना है कि कभी भी आपने जो है दूसरों को देख के अपना मुंह नहीं तोड़ना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि अगर वो कोई लाख कमा रहा है तो मैं भी 1 लाख कमा लूँगा, या वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी अच्छा कमा लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिस बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट हो, जिस बिज़नेस का आपका एक्सपीरियंस हो, उसी बिज़नेस में जाएँ। दूसरों को देख के आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट ना करें। 7वीं चीज़ जो होती है, आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। एक प्लान बनाना पड़ता है कि हम लोग कैसे इसको लेके चलेंगे, कितना स्टाफ रखेंगे, उसकी सैलरी क्या होगी, और एक जो है आपको टारगेट सेट करना पड़ता है। 3 महीने में मुझे इतने क्लाइंट्स लाने हैं, 6 महीने में इतना। तो ये पूरी प्लानिंग बहुत, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए पूरी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पे आपने इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और लाजमी आपने इसको पूरा एक रिटन प्लान बनाना है और अपनी टीम के साथ भी शेयर करना है कि हमारे ये गोल्स हैं, हमारे फ्यूचर के ये गोल्स हैं और हम लोग ये करना चाह रहे हैं। प्लान आपने लाजमी बिज़नेस का बनाना है। 8वीं चीज़ अगेन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं 15, 20, 25, 30 लाख रुपए बिज़नेस पे लगा दिए, लेकिन उनके पास मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। जब तक आप अपनी बिज़नेस की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, उस टाइम तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। बिज़नेस नाउ आपने सेटअप कर लिया, अब क्लाइंट को लाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में लाजमी इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस चीज़ का है। जो भी आपका बिज़नेस है उस लिहाज से आप जो है मार्केटिंग में लाजमी इन्वेस्ट करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें, पैसे ना बचाएं। अगर मैं आपको बोलूँगा अगर आपका 20 लाख रुपए बिज़नेस स्टार्ट करने का बजट है तो आप उसमें से कम 5 लाख रुपए आप उसकी मार्केटिंग पे लगाएं, क्योंकि मार्केटिंग क्लाइंट्स को लेके आएगी। मार्केटिंग आपके बिज़नेस को ग्रो करे। हम लोग कोक को जानते हैं, पेप्सी को जानते हैं, हर बच्चा जानता है, लेकिन स्टिल वो अभी भी अपना जो है वो मार्केटिंग में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। एक आपने माइंड बना लेना है कि यार मुझे अपना जितनी भी मेरी मंथली इनकम होगी उसका 5%, 10% जो है मुझे मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। 9वीं चीज़ जो है वो है आपने कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट्स को फ्री में ऑफ़र करना है। ठीक है, जिस तरह आप कोई फास्ट फूड खोल रहे हैं, आप उनको फ्रेंच फ्राइज़ फ्री में देते हैं या फिर कोई और चीज़ ऐसी फ्री में देते हैं। तो जब आप किसी को चीज़ फ्री में देते हैं तो अगला बंदा आपको वो याद रखता है, उसके जहन में रहता है कि यार मैं फ़लाने के पास गया था, उसने मुझे ये चीज़ फ्री दी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके कंपटीटर्स आप अपने आगे पीछे देखेंगे, ये चीज़ आपके कंपटीटर्स नहीं कर रहे। आपको ये चीज़ करनी है, जो वो नहीं कर रहे वो चीज़ आपको करनी है। आपको लाजमी ये स्टेप लेना है और कुछ ना कुछ आपको फ्री में ऑफ़र करना है। 10वीं और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने लोन से बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना, कहीं से भी उधार लेके। जिस तरह आजकल ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्कीम चल रही है, क्या नाम है, कामयाब नौजवान के नाम से, ये लोन आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। लोन के साथ बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना। आपका बिज़नेस चले ना चले आपको लोन लाजमी रिटर्न करना पड़ेगा। छोटा कर लें, 50,000 से कर लें, 20,000 से कर लें, 1 लाख से कर लें, लेकिन लोन से ना करें। लोन से बिज़नेस चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है आपका बिज़नेस चल भी जाए लेकिन आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स ना दे सकें, जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, आपका सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें कि लोन लेके कभी भी बिज़नेस ना करें। और एक और टिप मैं आपको देता चलूँ,
पार्टनरशिप पे भी अपने माइंड में रखना है कि कभी भी बिज़नेस नहीं करना, ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप करके किसी को आपने इन्वेस्ट करके दे दिया कि यार आप जाओ और ये 10 लाख ले लो, जिस तरह अक्सर होता है कि ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो क्या करते हैं कि भाई को पैसे दे दिए, कज़न को पैसे दे दिए कि यार तुम बिज़नेस में इन्वेस्ट करो और हमें अर्न करके दो। किसी को भी आपके पैसे की परवाह नहीं है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जो मेहनत आपने करके पैसा कमाया, जो पसीना आपने बहा के पैसा कमाया, वो किसी को भी और वो फिक्र नहीं हो सकती जो आप टेंशन लेके करेंगे। ठीक है जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मैं हूं मुदस्सिर मार्केटिंग वाला। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए।